पंडित मधुसूदन ओझा जी का जो ग्रंथ है इंद्र विजय, इसके अध्ययन का अवसर मिला और इसमें जो हमारा प्राचीन विज्ञान है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ओझा जी ने इसमें लिखा है और बहुत ही एक वैज्ञानिक तरीके से इसको प्रस्तुत किया है विस्तार के साथ। और इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, ऐसे भी ग्रंथ पढ़ने चाहिए जिससे हम अपनी जो पुरातन जो हमारी संस्कृति है, जो पुरातन विज्ञान है, उसको हम जान सकें। और इसके लिए मैं फिर से आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। अब क्योंकि इस समय की बाध्यता है और विषय काफ़ी है, तो मैं साक्षात विषय की ओर चलता हूँ। इसमें जो अंश मेरे व्याख्यान के लिए निर्धारित किया गया है, वह अंश है, इसका तृतीय प्रसंग है, अथ विज्ञान भवनम तृतीयः प्रसंगः। इस तृतीय प्रसंग में जो विचार आएँगे, उसमें जो सूर्य सदन है उसकी स्थापना, उसका स्थान किस स्थान पे इसका की स्थापना की गई है। यह सरस्वती नदी के तट पर इसका की स्थापना की गई है और इसका स्वरूप कैसा है, इसकी निर्माण विधि क्या है और इससे किस प्रकार की सिद्धियां होती हैं। ये तो ये जो है एक तरह से विज्ञानशाला है, जिसमें सूर्य की रश्मि किरणों के द्वारा, चंद्र की रश्मि के द्वारा, उषा के द्वारा काल, उत्तरायण, दक्षिणायन इत्यादि का निर्धारण किया जाता है। इस पर बहुत ही विस्तार से आचार्य जी ने इसमें लिखा है, ओझा जी ने। तो हम इसको आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर जो विचार शुरू होता है, वह शुरू होता है इसके स्थान के विषय में। तो उसमें लिखते हैं कि आर्याणाम दस्यूनाम सूर्योभ्यामर्दने निमित्तम अभूत तद्दर्शयामि तावत् यत्र स सूर्यो यथा आसीत्। जो आर्य और दस्युओं के जो युद्ध हुआ, उसमें सूर्य निमित्त हुआ। उस सूर्य निमित्त भूत जो सूर्य है, उस सूर्य की क्या स्थिति थी, उसको यहाँ पे उसके परीक्षण के लिए, उसके दर्शन के लिए इस विज्ञानशाला का निर्माण किया गया। और उस विज्ञानशाला में जो वशिष्ठ उसके मुख्य ऋषि थे, उस समय इसका निर्माण किया था। जिस समय ऋषि वशिष्ठ थे, तो उस समय इसका निर्माण किया था। और वे वशिष्ठ मुख्य थे ऋषि, जिसमें उसके साथ अन्य ऋषि भी थे। तो सूर्य से गवाम, सूर्य की जो किरणें हैं, तथोषशाम विद्या, और उषस की जो विद्या है, उसको जानने के लिए सूर्यम नाम अधिष्ठानम प्राक सरस्वती कूले चक्रे। पहले जो है प्राचीन काल में सरस्वती कूले, सरस्वती नामक नदी के कूल अर्थात तट पर जो है सूर्य नामक अधिष्ठान का, सूर्य नामक जो भवन है, उसका निर्माण किया। अब यहाँ पे ये चर्चा होती है क्योंकि वर्तमान में जो सरस्वती नदी है, वह हमारे दृष्टिगोचर नहीं है और उसका उद्गम है और मिलता है। अभी उसमें पुनः उसकी स्थापना के विषय में लोग प्रयास कर रहे हैं। बड़ी पवित्रतम नदी है और प्रयाग में जो त्रिवेणी संगम है, कहते वहां पे वो उसका उसका मिलन होता है नदी का। और वहां पे सरस्वती कूप है, उसके अंतर से प्रवाहमान है। उसका मुख्य उद्गम स्थल क्या है? उस समय भी नाना सरस्वती नदियों का वर्णन मिलता था। जैसे अभी हमारे यहाँ गंगा, उत्तर की गंगा और दक्षिण की गंगा, इस तरह से अन्य गंगाएं भी हैं। तो सरस्वती नामक नदी का भी अनेक स्थलों में प्रसंग मिला है। तो उसके विषय में यहाँ पे कहते हैं कि ये जो सरस्वती नामक नदी है, अस्ति वितस्ता सिंधोरंतस्थः सा सरस्वती धारा, वह और सूर्य सहिता काचित सान्या प्राची सरस्वत्या। कह रहे हैं वितस्ता और जो सिंधु नदी के मध्य में जो धारा है, सरस्वती की धारा है, और कैसी है? सरयू के साथ प्रवाहमान है। वह कोई अन्य ही वह कोई अन्य सरस्वती नदी है
यह वह सरस्वती नदी नहीं है जिसके तट पर जो है इसका सूर्य सदन का निर्माण किया गया है। और इसके विषय में एक ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी के विषय में प्रसंग मिलता है। सरस्वती सरयू सिंधुरुर्मिभिः महो महीरवसायन्तु वक्षणी, अर्थात जो सरयू के साथ सरयू संहिता का चित है ना, सरस्वती सरयू सिंधु, सिंधु और जो सरयू है उसकी उर्मी लहरों के साथ जो सरस्वती है वो क्या करें, यंतु वक्षणी है, वो हमारी जो है रक्षा करे। इस प्रकार से सरस्वती नदी के विषय में वेद भी मिलता है। और एक जो ये पारसियों का एक वेद है, वितस्ता पारसी का वेद है, अवेस्ता नामक इनका वेद है पारसियों का, उसमें भी मिलता है सरस्वती का वर्णन, लेकिन वहां सरस्वती शब्द नहीं मिलता है। सा पारसी के वेदे खरखुवती त्याख्या पठिता, अर्थात पारसी के वेद में यह नदी खरखुवती, ये सा का ही खा होकर के जो हरखुवती, सॉरी हा सा को ही हा होकर के ये सरस्वती की जगह हरपति हुआ, फिर अभ्रंश होकर के शायद हरखुवती, इस प्रकार से वो उसका विकृत नाम है। तो यह मिलता है, जैसे सिंधु को हिंदू हो गया, इस प्रकार से पारक। और मत्स्य पुराण में कहा गया है कि सर्प सरोवरतो अस्याह निर्गमनम दर्शितम मत्स्य, अर्थात जो सर्प सरोवर है उस सर्प सरोवर से इसका जो है प्रादुर्भाव हुआ है इस सरस्वती नदी का। अब ये सर्प सरोवर कहाँ है, तो कह रहे हैं कि जो हेमकूट पर्वत है उसके पृष्ठ भाग में सर्पाणाम तत्सरः स्मृतम, सर्पों का एक सर है, सरोवर है, और उसी से सरस्वती प्रभवती तस्मात्, उसी से सरस्वती नदी जो है प्रवाहमान है। कहते हैं अब ये जो है सरोवर क्या है, इसके विषय में कहते हैं ऐसा माना जाता है कि मन्ये सर्प सरस तत्र तत् 50 क्रोश दीर्घम यत्, यह जो सर्प सरोवर है ऐसा माना जाता है कि 50 कोश का जो है इसका दैर्घ्य है, अर्थात इसकी दीर्घता जो है इस सरोवर की 50 कोश की है, और इसकी जो चौड़ाई है सार्ध कोश पततम, इसके सार्ध कोश मतलब 1.5 कोश इसकी चौड़ाई है और 50 कोश इसकी लंबाई है। और भाषायाम अद्य पानकांगाख्यम, भाषा में इसको जो है हम लोग इसको पानकांगा सरोवर भी कहते हैं। तो हमने क्योंकि जब इसको पढ़ा तो मेरे मन में विचार हुआ कि इस जो इसका स्वरूप पानकांगा है अगर वर्तमान में, तो ये लेह के जो लेह लद्दाख है उसमें जो है ये पानकांगा मिलता है। वहां पे एक ये इसको पनगोंग कहते हैं, पनगोंग, ये लेह में है और ये काफी बड़ा है। हो सकता है ये अभी भी इसका जो स्वरूप है काफी, क्योंकि ये लेह के इधर से शुरू होता है हिमाचल में और ये चीन तक जाता है ये सरोवर, इसका ही नाम अभी विकृत होकर के पनगोंग हो गया है शायद। और ये इसका आप देखेंगे तो काफी बड़ा इसका स्वरूप मिलता है, इतना ही बड़ा, तो शायद ये वही होगा क्योंकि इसका भी परिमाण क्योंकि चीन तक जा रहा है यहाँ से लेकर के, तो ये शायद वही है। और उसको जो है इसका उद्गम मानते हैं कि ये सरस्वती नदी का उद्गम है। एक और भी उदाहरण मिलता है पद्म पुराण में कि काश्मीरे श्वेव नागस्य भवनम तक्षकस्य च, जो है काश्मीर क्षेत्र में जो है नाग तक्षक का जो है भवन है और उसमें वितस्ताक्ष नाम ख्यातम सर्व, वहीं पे वितस्ता नाम का जो है स्थान है जिसमें सभी पापों का मोचन होता है, निवारण होता है, शायद वो भी वहां पे है। लेकिन आगे लिखते हैं कि ये जो सरस्वती नदी है इसका जो स्थल है वो है सिंधो संगम देशे तस्याह वामे च दक्षिणे च तटे, सिंधो संगम देश, सिंधु नदी का जो संगम देश है वह संगम देश इस नदी का स्थान है, अर्थात सिंधु का जो संगम है वह संगम इस नदी जो संगम है उसके
दक्षिण और वाम भाग में जो तट है वहां पे सरस्वती नामक पूह, यासी सरस्वती पूह, सरस्वती नामक जो पूह है, जो नगरी है, उस सरस्वती नामक जो नगरी है, उस नगरी में जो है प्रवाहमान सरस्वती नदी है। अब इसमें जो सिंधु का जो संगम है, सिंधु नदी का, क्योंकि ये नदियां तो सब हिमालय से ही निकली हैं, तो इसका एक संगम, सिंधु नदी का संगम बनता है जांस्कर नदी के साथ, इसका मिलन होता है जांस्कर नदी के साथ लेह लद्दाख के ही क्षेत्र में। तो लेह लद्दाख का जो क्षेत्र, वहीं पे सिंधु नदी है और उसी सिंधु नदी में जांस्कर क्षेत्र जो नदी है उसका मिलन होता है, तो वहां संगम बनता है उसके साथ। तो क्योंकि पूर्व में जो कहा कि ये जो नदी है, ये पोंग क्या, ये एक नदी नाम है जो इन्होंने कहा पहले, तो शायद ये पानकांग, तो पानकांग भी लेह लद्दाख का ही क्षेत्र है और वहीं पे उसका उद्गम माना, और ये कह रहे हैं कि उसी क्षेत्र में प्रवाहमान है। तो ये भी क्योंकि लेह लद्दाख के ही क्षेत्र में इसका सिंधु का जो है संगम हो रहा है जांस्कर नदी के साथ, और उस जांस्कर नदी के जहाँ संगम हो रहा है, बहुत ही अच्छा वो क्षेत्र है, जो है पहाड़ी क्षेत्र है, बड़ा सुंदर है। और उस क्षेत्र का जो भाग है, वाम और दक्षिण भाग है, तट है, उसी में एक नगर है सरस्वती, और उस सरस्वती नामक नदी में जो नगर है उसमें सूर्य प्रतिष्ठा, तो उसी में सूर्य की प्रतिष्ठा है, सूर्य सदन की प्रतिष्ठा उसी नगरी में की गई है। तो यह नगरी सरस्वती नगरी जो है, वह सरस्वती नदी के कारण ही पड़ी है, लेकिन इसका क्षेत्र जो है वो उसका तटीय संगम का क्षेत्र है सिंधु नदी का। उसमें कह रहे हैं ऊंचे वशिष्ठ एताम सरस्वतीम पुरी सरस्वत्याम प्रवहन्ति रथ्यामिव तत्र वशिष्ठः सह वसति स्म। वशिष्ठ वशिष्ठ ने कहा है, क्या कहा है, कि उस सरस्वती नामक जो नगरी है, संगम के क्षेत्र में विद्यमान, सिंधु के संगम के क्षेत्र में विद्यमान जो सरस्वती नामक नगरी है, उस सरस्वती नामक नगरी में वह सरस्वती नदी प्रवाहमान है। और कैसी है, तो कर प्रवहंत रथ्यामिव, रथ की तरह है। अर्थात जो रथ है वो जितने देश को अभिव्याप्त करके चलता है, उतने ही देश को अभिव्याप्त करके वह प्रवाहमान है। तो रथ का जो देश है दो चक्र के मध्य में, वह न्यून देश को व्याप्त करता है, उसकी जो वृत्तता है न्यून देश वृत्तता है, अर्थात कम सकरा स्थान को लेकर के रथ चलता है। तो उसी प्रकार जो है रथ्यामिव, रथ की तरह, अर्थात रथ की तरह इतना कम देश को व्याप्त करके, उसी प्रकार कम देश को व्याप्त, न्यून देश को व्याप्त करके वह नदी प्रवाहमान, तब वह जो सरस्वती नदी है वह बहुत ही सकरी नदी है, रथ की तरह वो बहुत, उसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक नहीं है, इस प्रकार से कहते हैं। और अर्थात ये जो नगरी है वह सिंधु का जो संगम है, वह संगम का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो सरस्वती नामक नगरी है, उस सरस्वती नगरी में जो बहुत ही सकरी प्रवाहमान है सरस्वती नदी, और उसी के तट पर जो है यह जो सूर्यशाला है, सूर्य भवन है, उसका निर्माण किया गया है। इसके बाद यहाँ से फिर आगे जो वह सूर्य सदन है, जो अनुसंधान के लिए निर्मित किया गया है, उसका वर्णन करते हैं। उसके पहले, क्योंकि हमारी जो सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उसमें कहा गया है कि हम में जो प्राण है, इस प्राण के रक्षण के जो भी साधन है, जो प्रकृति है, जल है, वायु है, तेज है, अग्नि है, वृक्ष है, इन सभी के प्रति हम अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम इनके प्रति कृतज्ञ रहें, कृतघ्न ना बने, उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए उस सरस्वती नामक जो नदी है, उसका जो भरद्वाज है, बृहस्पति के पुत्र, वो उस नदी की जो है स्तुति करते हैं कि सरस्वती नदी हमें
जो है जीवन रक्षण के जल देती है। और नदी के तट पर ही हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं, अन्न आदि, उनका उत्पादन होता है, तो हमें अन्न को भी देने वाली वही है, हमारे प्राण की रक्षा करने वाली है, अन्न जल इत्यादि के रूप में। और हमारे प्राचीन जो नगर विकसित हुए हैं, वे सभी भी किसी न किसी नदी के तट पर ही हैं। काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, या अब वर्तमान में भी कलकत्ता हो, बनारस हो, हम सब सभी जो है कहीं न कहीं वो हमारे पोषण रही हैं, और उनके प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करें। अभी वर्तमान में हम कृतज्ञ होने लगे हैं और हम उनको केवल उपभोग करने लगे। प्राचीन में ऐसा नहीं था, हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करते रहे। उस सरस्वती नदी की स्तुति करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वह जो सूर्य का जो भवन है, जो संस्थान है, उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से उसका निर्माण किया गया है, इस पर आगे वो चर्चा करते हैं। तो कहते हैं अस्याः सिंधु प्रांते प्रवहन्त्याः अनुतटं सरस्वत्याः, अस्याः इस जो नदी है, सिंधु प्रांत में जो प्रवाहमान जो सरस्वत्याः, अस्याः सरस्वत्याः, इस सरस्वती नदी के अनुतटम, तट के समीप में नगरी सरस्वती है। तस्याम सौरम बृहत् सदन, उसमें सौर्य नामक बृहत् जो है सदन है, भवन है। तत्र वसिष्ठ प्रमुखाः विचक्रयंत्रेण सूर्य संज्ञेन उषसम सूर्य ज्योतिषचंद्रा चंद्राद्यंशून परीक्षयामासुः, उसमें जो है तत्र वशिष्ठ है प्रमुख, जिसमें ऐसे जो ऋषिगण हैं, उसमें द्विचक्र यंत्र से, उसके उस भवन के अंदर एक द्विचक्र है जिसमें दो चक्र है, यंत्र, ऐसा यंत्र है जिसमें एक लघु चक्र है और एक दीर्घ चक्र है। उस चक्र के जो है वह सूर्य संज्ञा, उसकी सूर्य संज्ञा है। इसके पीछे पहले हमारे जो व्याख्यान में बताए हैं कि वह चक्र है, उसका कैसे जो है पृथ्वी लोक में, स्वर्गलोक में, तो वह जो सूर्य दो चक्र वाला जो सूर्य संज्ञक जो यंत्र है, उससे जो है सूर्य की ज्योति, जो तेज है, चंद्र की जो किरणें हैं, उनके द्वारा परीक्षण किया जाता था, उनका परीक्षण किया जाता था। और जो हमारे महर्षि थे वो स्वयं लिखते हैं कि वैज्ञानिक महर्षि भी आसीद रचितम पुरा परीक्षणार्थम, जो महर्षि थे वो तत्ववेत्ता भी थे, वेद शास्त्र के वेत्ता भी थे, साथ साथ वो वैज्ञानिक भी थे, यह विज्ञान को जानने वाले भी थे। ऐसे वैज्ञानिक ही महर्षियों के द्वारा पूरा परीक्षणार्थम, परीक्षण के लिए रचितम आसीद, इसका निर्माण किया गया था। यत् सूर्य मंदिरम, ये जो सूर्य मंदिर है वो कैसा है, स्तूपाकारम शिलामयम वृत्तम, वो स्तूपाकार है, स्तूप के आकार का है। अभी हम बौद्ध स्तूप देखते हैं तो वह ऐसे होते हैं, गोल होते हैं और वृत्ताकार में होते हैं। अभी बृहत है वो थोड़ा सा छोटे होते हैं, काफी बृहत इसका स्वरूप बहुत विशाल है, लेकिन उसका जो है स्तूप का आकार है और वृत्ताकार है, गोल है और शिलामय है, पत्थर से बना हुआ है। अभी भी हम पुराने स्तूप जाके देखें तो वो लाल पत्थर के बने होते हैं और गोल होते हैं, और उनके अंदर उनका कुछ ना अलग अलग, उसके अंदर कुछ उनके साथ तंत्र जो है कुछ वस्तुएं होती हैं, उनकी पूज्य वस्तुएं होती हैं। तो ये उसी तरह के एक बृहत स्तूप है, जिस स्तूप में क्या है कि शिलाकार का है और गोल है, ऐसा स्तूप बनाया गया है। और इस स्तूप के बाह्य भाग में समन्ता नाना शाला श्रेणी संभक्त मूर्ति, इसमें जो है नाना, इसके जो है बाहर की तरफ भी मध्य में स्तूप है गोलाकार वृत्ताकार, और इसके चार जो बाह्य भाग में बड़े बड़े ही जो है नाना शाला है, प्रकोष्ठ हैं, उनकी श्रेणियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, और उनमें क्रमशः जो है सूर्य इत्यादि जो अन्य देवता है उनका अधिष्ठान किया गया है। और इसमें बृहस्पति के जो पुत्र हैं भरद्वाज, वशिष्ठ इत्यादि उसमें नियुक्त हैं। हाँ, ठीक है। और इसमें जो है 100 स्तंभ है, 100 स्तंभ से युक्त है। और कहता है तो क्या प्रसादो अभूत अंबरोल्लेख श्रृंग, इसका जो प्रासाद है, इसका जो शिखर है वो
अंबरोल्लेख श्रृंग है, अर्थात जो अंबर को स्पर्श कर रहा है, गगन चुंबी जो है इसका प्रसाद है। इस प्रकार से निर्मित ये प्रकोष्ठ है। और प्रसाद के जो मध्य में ही क्या है, स्तूपाकार जो है जो एक वृत्ताकार स्तूप बना हुआ है, उसमें दो तरफ से अंदर प्रवेश के लिए सीढ़ियां हैं। द्विप्रकारम छिन्नम सोपानम, है ना। और इसमें क्या है, अंतः निम्न वेश्मा अवकाशम, निम्न वेश्मा अवकाश है, अर्थात उसमें जो वेश्मा है, जो किरण है, उनका अंदर गमन नहीं है, बहुत कम प्रकाश जाता है। वो पूरा आच्छादित है, अंधकारमय है। उसमें जो मार्ग है वो इस तरह से बना है। और कैसा बना है, कह सूर्य स्थानम नीलस्थलम वर्तुलम तद ब्रह्मांडम, ठीक है। अब कह रहे हैं रन, इसमें जो है कि इसका जो अर्ध भाग है वह अर्ध भाग भूतल में है और अर्ध भाग ऊपर है, अर्थात वह जो वृत्ताकार है वो आधा भूमिगत है और अर्ध भाग इसका ऊपर है, इस प्रकार का है। और इसमें रंध्र है, इसमें जो इसका जो छत है, इसकी जो छदी है, उसमें जो है क्या किए गए हैं कि उसमें छिद्र है। और छिद्र कितने हैं, तो लिखते हैं कि हाँ, सूर्य गृहस्य एतस्य छदिपटले अकृत सारंध्राणि दुर्लक्ष्याणि यथेभ्यः रश्मि चक्रे समम न्यपतत, अर्थात उसमें जो है जो सूर्य की रश्मि है, सूर्य ग्रह में की जो छदी पटल है उसमें रंध्र हैं, छिद्र हैं। और उसमें जो है चंद्र की जो सूर्य की किरणें हैं वो जा करके उस चक्र को, जो सूर्य चक्र है मध्य में विद्यमान, उसको अभिव्यक्त कर रहा है, अर्थात उसको प्रकाशित करता है। अब ये जो छिद्र हैं इनको भी एक विशेष तरीके से बनाया गया है। तो कह कैसे हैं, अष्टचत्वारिंशत् रेखाः पूर्व पराः पटले, पूर्व उस छत जो उसका जो छत है, उसके जो प्रासाद है, उसके पूर्व और पर, पूर्व और पश्चिम पटल में, पूर्व छत में और पश्चिम की तरफ क्या है, रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं, तो क्या अष्टचत्वारिंशत् रेखा, 48 रेखाएं हैं। और प्रतिरेखम रंध्राणाम अभवत अशीतिशतम न्यस्तम, अब प्रत्येक 48 रेखाओं में प्रत्येक रेखा में 180 छिद्र हैं। तो इस प्रकार से पूर्व और जो रेखाएं हैं 48, और वो भी गणना के अनुसार ही उसमें रेखाएं हैं, और 24 इस साइड 24, उसमें जो है प्रत्येक में 180 छिद्र हैं। 180 छिद्र हैं, अर्थात वह स्तूप जो है काफी बृहत स्वरूप है उसका, क्योंकि लघु में इतने छिद्र हो नहीं सकते। और वो इस तरह से इसलिए बनाए गए हैं कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत सूर्य की जो सकल रश्मि जो उसमें तेज है, वह उन छिद्रों से, जब सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करे तो उसमें पूर्व की तरफ से जो छिद्र हैं उनसे उसका जो प्रकाश है वह उसके सूर्य चक्र में पड़े, और जैसे जैसे वो पश्चिम की ओर जाए इस क्रम से उसमें प्रत्येक उसका हमेशा उस सूर्य चक्र में जो प्रकाश है सूर्य का, ये चंद्र की रश्मि है, वो उसको अभिव्यक्त किया करते हैं, उसको प्रकाशित किया करते हैं। हाँ, जिससे जो है, हाँ, तत्त सम्मुख रन हाँ, रंध्राद अंशु निपात तो अत्र चक्रे स्यात्, उस तत्त रंध्र से जो है उसमें क्या हो कि सूर्य की जो रश्मियां जो किरणें हैं उसको, उस चक्र को क्या करें, अभिव्यक्त करती रहें। इस प्रकार से जो है इसका निर्माण किया गया है। कह रहे ना, नाभो चक्रस्यास्म के, हाँ, बिंबितो भाग प्रातः काला सायं अंतः स सूर्य सा, अर्थात प्रातः काल से लेकर के सायं पर्यंत जो सूर्य की रश्मियां हैं उसको जो है अभिव्यक्त किया करती है। इस प्रकार से वह जो है उसका निर्माण किया गया है। अब जो है
वह जो मध्य में स्थित सूर्य चक्र है उसके स्वरूप को बतलाते हैं कि उस सूर्य जो मध्य स्थित जो सूर्य चक्र है उसका स्वरूप कैसा है। तो कह रहे हैं तत्रा गारे अंतः स्थले चक्र युग्मम हैमं शांशुशिष्टम आसीत् स सूर्यः नाभिस्थोयम नास्य तत्रावलंबो अत्रत्याश्चर्य खे निराधार एव। अर्थात तत्रांतः जो तत्र आगार जो जो वह शाला है, जो स्तूप है, उसके अंदर जो है चक्र युग्म है, दो चक्र का जोड़ा है और वो क्या है, प्रकाशित हो रहा है, देदीप्यमान है किरणों से। ऐसा जो है प्रकाशित होने वाला जो चक्र है वह विद्यमान है। और देखिए कैसा है कि नाभिस्थोयम, नास्य नाभि में स्थित, मध्य में वह केंद्र में स्थित है। नास्य तत्रावलंबो, उसका कोई अवलंबन नहीं है, अर्थात वह किसी में अवलंबित नहीं है, उसमें कोई उसका न उसके मध्य में कोई ऐसी डोरा है या कोई स्तंभ है जिसमें वह टिका हो। वह कैसे आश्चर्यम, कह रहे आश्चर्य है, आश्चर्य खे निराधार एव, वह खे अर्थात आकाश में निराधार स्थित है। वह जो चक्र है उसमें कोई भी न नीचे से न ऊपर से कोई भी उसमें सपोर्ट के लिए, उसको धारण करने के लिए किसी स्तंभ इत्यादि का निर्माण नहीं किया गया। वो आकाश में निराधार बिना किसी आधार के वह स्थित है। आश्चर्य की बात है उस विज्ञान के काल में किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया कि वह ऐसे ही लटका हुआ है। ये भी एक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। मैं एक दिन सुन रहा था तो उसमें बताया गया कि जो कोणार्क का मंदिर है उसके मध्य में जो सूर्य का जो मूर्ति है वह मूर्ति भी जो है ऐसे मध्य में स्थिर होती रहती थी। अभी तो शायद नहीं है वो, लेकिन वो मध्य में स्थित रहती थी, अर्थात वो निराधार थी। कहे उसमें क्या था, गुरुत्वा इस प्रकार से उसको बनाया गया था कि गुरुत्वाकर्षण उसमें सूर्य की किरणें इस प्रकार से पड़ती थी जिससे वहां गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता था और उसके कारण वो हवा में स्थित रहती थी। तो शायद यहाँ पे भी इस प्रकार से संरचना की गई है क्योंकि इस प्रकार से गिन के छिद्र इत्यादि कि वहां अंधकार है और आधा उसका हिस्सा भूतल में है और आधा ऊपर है। इस प्रकार से उसको का संयोजन किया गया है कि शायद वहां पे भी गुरुत्वाकर्षण हो रहा हो जिसके कारण वह जो सूर्य चक्र है वह आकाश में ही स्थिर है। आश्चर्यम आश्चर्य खे निराधार एव। हाँ, कह रहे सूर्य द्विचक्र रूपे एक चक्रम बृहत तदंतरतः, कह रहे हैं उस जो दो युग्म है चक्र युग उसमें एक बृहत चक्र है और उसके मध्य में एक लघु चक्र है और जो बृहत चक्र है उसका जो प्रतिबिंब है वह लघु चक्र में पड़ता है। और वो भी इस तरह से है कि जब उत्तरायण और दक्षिणायन की दृष्टि से, जब उत्तरायण होगा तो जो मध्य में जो चक्र है वह जो बृहत चक्र है उसमें अंतर्भूत हो जाएगा और जब उत्तरायण हो दक्षिणायन होगा तो वह आपको दिखाई देगा। अर्थात इस प्रकार से उसका निर्माण है कि वह चक्र भी अंदर वाला चक्र है वो बाह्य चक्र में छिप जाता है। और वही कह रहे हैं चक्र द्वितये चैकम भवति निगूढ़म तदा एकवद तदृशे। ये सब भूतकाल का इसमें प्रयोग किया गया है क्योंकि भूतकाल हुआ था, दिखाई देता था। तो चक्र, दोनों चक्रों के मध्य में जो एक चक्र था निगूढ़म, वो सदैव निगूढ़ रहता था, ऐसा अंतर गूढ़ उसमें अंतर्निहित दिखाई देता था। 6 मास ही 6 महीने तक पर्यायात 6 माह के पर्याय में, अर्थात वह जो एक चक्र था वह जब छिप जाएगा तो उससे हम उत्तरायण और दक्षिणायन का जो निर्णय होता था वो उसी से होता था कि जब वह रश्मि इस प्रकार से पड़ेगी, क्योंकि सूर्य की जो गति है उत्तरायण में उत्तर की ओर से ऐसे जाता है, दक्षिणायन में दक्षिण की ओर से जाएगा, तो छिद्र उसी क्रम से बनाए गए हैं कि जब दक्षिणायन से जाएगा तो वह जो रश्मि है वह उसमें इस तरह से पड़ेगी कि मध्य चक्र दिखाई देगा। उत्तरायण से जाएगा तो वह उसी में पूरे को अभिव्यक्त करेगा, उसमें जो है उसका जो
प्रतिबिंब है वो उसमें नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से वह उसमें छुप जाता है। तो 6 महीने उसका दर्शन होता है, 6 महीने नहीं होता है। द्वे ते चक्रे सूर्ये ब्रह्माण ऋतुता विदु अथैकम चक्रम यद गुहा, इस प्रकार से उसके द्वारा ऋतु इत्यादि काल का जो है परिगणन इत्यादि किया जाता रहा है, क्योंकि काल बहुत कम है और मुझे अभी विषय बहुत, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको संक्षिप्त करता हूँ। अब इस प्रकार से सूर्य चक्र के विषय में बताते हुए, क्योंकि बहुत गूढ़ विषय है और इसको मैंने पढ़ा, लगभग पूरा मैंने पढ़ा और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी सभी को इतने कम समय में व्यक्त करना संभव नहीं होगा, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। अब कह रहे हैं कि ये जो सूर्य चक्र है, इसके जो है सूर्य विज्ञानात आदि भौतिक सिद्धि, इनसे जो है सूर्य जो विज्ञान है उससे जो है तीनों प्रकार की सिद्धियां होती हैं, आधिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ठीक है, तो आधिदैविक सिद्धि, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आधिदैविक सिद्धि जो है, कह रहे हैं गौः ज्योतिरायुरेते सूर्ये संति त्रयो भावः। गौः, ज्योति और आयु, ये सूर्य के 3 भाव हैं। इन तीनों भाव से, गो से जो है, गो भाव से भूतग्राम की उत्पत्ति होती है, भूत समूह की। ज्योति से जो है देव समूह की, और आयु से आत्म समूह की उत्पत्ति होती है। उसके बाद सूर्य विज्ञान की से आदि भौतिक जो सिद्धि है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रतिपादित किया है, काफी विस्तार है इसमें। इसमें जो है आदि भौतिक सिद्धि होती है। आदि भौतिक सिद्धि के लिए कह रहे हैं तस्मिन् चक्रे शंकवोन्ते सहस्त्रम तीव्र ज्योतिर्भासते चक्र मध्ये। ज्योतिष्यस्मिन् ये सहस्त्रम विभागाः तेषामेकः सस्यकृत् कामधुक् च। तस्मिन् चक्रे, उस चक्र में सहस्त्रम शंकवः, उसमें सहस्त्र शंकु हैं, तिलियां हैं। उनमें जो है क्या होता है, तीव्र ज्योतिर, उस चक्र के मध्य में जो है तीव्र ज्योति उसको प्रकाशित करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि ज्योतिषस्मिन् ये सहस्त्रम विभागा, उससे जो है उसमें उन ज्योतियों में सहस्त्र विभाग हो जाते हैं, हजारों विभाग हो जाते हैं। तेषा में, उनमें से एक जो विभाग है वो सस्यकृत है, अर्थात सत्य स्वरूप है। काम दुख है, कामम दोग्धि काम दुख, काम को देने वाला है, काम को देने वाला है, ऐसा काम दुख है। शेषागावस्त्रिधा स्युः विभक्ताः, जो शेष जो रश्मियां हैं वो 3 में विभक्त हैं, जिसमें जो है आदित्य, रुद्र और वसु। आदित्य, अन्य जो चक्र हैं वो चक्रे अन्यस्मिन् द्वादश एकादश अष्ट द्वौ च, 12 भाव, 12 जो हैं, कौन है, आदित्य 12 है, और रुद्र कितने हैं, 11 हैं, और 8 वसु हैं, और 2 जो है इसमें से अश्विनी कुमार हैं। उसके बाद कहते हैं शंकुग्रामे शक्ति वैचित्र्य हेतु गोभ्याम वर्णा सप्त पार्थक्यतः स्युः। उसमें जो शंकुग्राम है उसमें जब शक्ति पड़ रही है, किरण पड़ रही है, उसमें शक्ति में वैचित्र हो रहा है, जिससे सप्त वर्ण जो है पृथकता को प्राप्त हो रहे हैं, सप्त वर्ण जो है अभिव्यक्त हो रहे हैं। अन्योन्यस्मिन् घात विक्षेप कर्म द्वारा, और वो जो सप्त वर्ण है जो उनमें जो है एक दूसरे का जो घात विक्षेप है, उन विक्षेप के द्वारा क्या हो रहा है, नाना शक्तयः प्रादुरासन, नाना शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। हाँ, अब जो है कह रहे हैं कि इति द्विचक्र योगात् प्रतिफलिता अंशवः विभक्ताः स्युः विष कलितास्ताः गावो भवन्ति, हो गया, गावो भवन्ति ते सप्त सप्तकाः मरुतः। और उसके जो है विषकलित होने से, व्यक्त होने से क्या होता है कि सप्त सप्तकाः मरुतः, सप्त 7 गुणक 7, अर्थात 7 सते 49 मरुत उत्पन्न हो रहे हैं। और उन 49 मर्तों का जब संयोग होगा, संयोग भेद होगा, तो उससे अष्ट वसु उत्पन्न होंगे। फिर तथा जो गंध, स्पर्श,
रूप रस इत्यादि पंच तन्मात्राएं हैं, धृति मति ध्रुवत्व, उनकी उत्पत्ति होगी। देखिए लिखते हैं, उनसे जो है इनकी उत्पत्ति होगी। फिर इससे जो है क्या होगा कि पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होंगे, और फिर उन पंच महाभूतों से जो है सृष्टि प्रक्रिया होगी। उनमें सब में कारण कौन है? उन सभी में कारण जो इंद्र है अर्थात सूर्य है, उसी से संपूर्ण सृष्टि है। और एतत् सर्वं ज्ञातुम भूमौ सूर्यम प्रतिष्ठाप्य, इस सबके ज्ञान के लिए ये जो पांच जो आध्यात्मिक सिद्धि है, आदि भौतिक सिद्धि है और आदि दैविक सिद्धि है, उन सभी के ज्ञान के लिए, उन सभी के ज्ञान के लिए चक्रद्वय प्रभावात सर्वान अर्थान परीक्षया मासु, चक्रद्वय के प्रभाव से सभी जो है चक्र क्या होते हैं कि उनका परीक्षण किया जाता है। चक्रद्वयत्र सौरान रश्मिन संश्लेष्य विश्लेष्य नाना भावा जनिता सर्वं विज्ञानम उपलब्धम। इस प्रकार से क्या होता है कि इन दो चक्रों में जो रश्मियां हैं उनके संश्लेषण और विश्लेषण से जब इनका संयोग और विभाग होता है, जिससे नाना भावों नाना तत्वों की उत्पत्ति होती है, यही सभी क्या है? संपूर्ण विज्ञान है। और इस विज्ञान के ज्ञान के लिए ही इस जो है जो सूर्य चक्र है, ये जो सूर्य सदन है, इसका निर्माण किया गया है। इसमें बस एक दो मैं वाक्य बोल करके खत्म करूंगा। इसमें जो है आध्यात्मिक सिद्धि की भी बात की गई है। कह रहे हैं संकलित संकलित विकलित अंशु भी अर्था बहि क्रियन्ते स्म ना देवानाम इदम मेव तो विज्ञानम यज्ञ योनिरभूत। ये जो इसके संकलित और विकलित जो किरणें हैं, उनसे सभी अर्थों तत्वों का क्या होता है स्पष्ट किया गया है, और यही देवताओं का विज्ञान है, और यही विज्ञान यज्ञ का कारण भी है, क्योंकि तत्व के ज्ञान से ही हमें प्रतीति होती है जो नाना जो पंच तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत है। और इसी से क्या होता है? कह रहे हैं अपि मृतम जीवयते यज्ञात सिद्ध्यन्ति भुक्तया सर्वा, उससे जो है अष्ट योग सिद्धि होती है। अणिमा महिमा इत्यादि जो अष्ट सिद्धियां हैं, अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धेयः, इन सब के ज्ञान के लिए ही सूर्य नामक सदन की निर्माण किया गया है। अब इसके बाद कहते हैं कि जो सूर्य सदन में जो मध्य में विद्यमान जो सूर्य चक्र है, यही सूर्य चक्र जो है हमारे मूर्ति पूजन का जो आरंभ हुआ सनातन परंपरा में, मूर्ति पूजन, उसका भी मूल है। यहीं से जो है मूर्ति पूजन का आरंभ होता है। शायद काल अधिक हो रहा है, इसके लिए सर कह रहे होंगे कि मैं अपनी बात केवल एक शब्द में बस 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ, केवल एक श्लोक बोल करके, क्योंकि विस्तार बहुत है, अभी भी बहुत सारा विषय बाकी है, लेकिन जो है मैं उसको कह देता हूँ। तो कह रहे हैं अतएव सूर्य सदना देव प्रतिमा प्रकल्पनारंभ वेदे अन्योपि च देव प्रतिमाचर्या प्रचार आमनाथ। कह रहे अतः यहीं से जो सूर्य सदन से देव प्रतिमा का प्रकल्पना आरंभ हुई, और वेद में अन्यत्र भी जो है देव प्रतिमा का प्रचार मिलता है। जैसे ऋग्वेद संहितायाम चतुर्थ मंडल चतुर्विंशे सूक्ते दसम ऋचायाम, दसवीं ऋचा में वेद के चतुर्थ मंडल के चतुर्विंशति सूक्त में 24वें सूक्त की दसम ऋचा में मूर्ते क्रयणम आह वामदेव ऋषि, मूर्ति का क्रयण वामदेव ऋषि ने कहा है कि मूर्ति का क्रयण किया जाता है। तो वह मूर्ति का क्रयण किन पदार्थों उसमें कहा है, तो वह मूर्ति की पूजन के लिए मूर्ति का क्रयण है। आगे कहते हैं उत्कृष्टम बहुमूल्यम विक्रीणन द्रव्यम अल्पमूल्येन पूजा फलोपलब्धौ समयम प्रत्यर्पणाय चक्रे सह। ये जो मूर्ति का वर्णन है, इसमें कह रहे हैं कि जो मूर्ति है कैसे उत्कृष्टम, उत्कृष्ट, बहुमूल्यम, बहुत मूल्य वाली वस्तु को, है ना, अल्प अल्प द्रव्यम अल्प मूल्य, अल्प मूल्य के द्वारा, है ना, जो क्या कहते हैं क्रयण किया जाए, तो उससे क्या होता है कि पूजा फलोपलब्धौ, पूजा का जो फल है जिस कार्य के लिए हमने यज्ञ के लिए खरीदा है, उसकी उपलब्धि हो जाने पर, समाप्ति हो जाने पर प्रत्यर्पणाय चक्रे सह, उसको प्रत्यर्पण के लिए किया जाता है। अर्थात हम उसको
कहीं बहुत अधिक मूल्य दे करके खरीद लेते हैं और कभी उसको कम मूल्य दे करके, और उसको जब हमारा कार्य हो जाता है जिस अनुष्ठान के लिए, फिर उस मूर्ति का हम प्रत्यर्पण कर देते हैं। अभी जो है मूर्तियां हमें मिट्टी की, जिनका हम विसर्जन कर देते हैं, पहले शायद इनका क्रयण होता था, धातु मूर्ति होती थी और उनका क्रयण कर लेते थे, उसका जो मूल्य होता था एक, उसको दे करके अपनी, और फिर जो है उससे हम पूजन इत्यादि करके उसका विसर्जन करा के, देव विसर्जन करके उसको हम प्रत्यर्पित कर देते थे। इसका जो उदाहरण मिलता है। फिर आगे जो है अन्य बहुत सर्वम सर्वप्रथमे मन्ये देव युगे वाम देव एव अयम देव प्रतिमा पूजा मानुष लोके प्रचार्याम। कहते हैं मन्ये, में ऐसा मैं मानता हूं कि सबसे पहले देव युगे वाम, जो देव युग था अर्थात सतयुग, शायद देव युगे सतयुग में जो वामदेव ऋषि हैं, उन्होंने इस देव देव मूर्ति जो है, जो मूर्ति देव की मूर्ति की पूजा है, उसको मानुष लोके, मनुष्य लोक में उसका प्रचार किया था। अर्थात उनके द्वारा ही सर्वप्रथम यहाँ पे मनुष्य लोक में, पृथ्वी लोक में इसका प्रचार आरंभ किया गया था। इस प्रकार से नाना इसमें उन्होंने उदाहरण दिया है प्रतिमा का, क्योंकि